नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव। बोलिए मुनिवश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवश्री रह सागर जी महाराज की। और बंधुओं, मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं उस सौभाग्यशाली शख्सियत को जिन्हें पूज्य के सहपाठी बनने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। प्रथम वर्ष से ही वो गुरुदेव के साथ रहे हैं सहपाठी के रूप में। भैया अभिमन्यु प्रसाद जी, एक बार जोरदार कर्तव्य होने से हमारे अभिमन्यु प्रसाद जी का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। अभिमन्यु प्रसाद जी जिन्हें सौभाग्य है गुरुदेव के सहपाठी बनने का। आइए। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय गुप्ता जी हजारीबाग। ये नहीं थे। बंधु एक बात और बता दूं कि यहाँ जो कीर्ति स्तंभ का जो लोकार्पण होगा उसके स्थापना में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए हमारे भैया अभिमन्यु प्रसाद जी। सर्वप्रथम प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। आज का मेरा प्रश्न है कि हम लोगों के सनातन धर्म में धार्मिक यात्राओं का प्रचलन रहा है, तो परिवार में धार्मिक जो यात्रा है उसको करने का उचित समय कब है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संस्कारों से जुड़ी गई है। हमारे अनेक संस्कार हैं और उसमें एक संस्कार होता बहिर्यान क्रिया। जब कोई महिला प्रसूति करती है, प्रसूति के 40 दिन या 45 दिन बाद शिशु के साथ वो घर से बाहर निकलती है और भगवान के मंदिर जाती है। ये हमारे जीवन की पहली धार्मिक यात्रा होती है जब वो देव दर्शन करता है। अपनी अपनी आस्था और मान्यताओं के अनुसार सब जाते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे जीवन यात्रा की शुरुआत ही धर्म से होती है। दूसरी बात, हमें जो जन्म घुट्टी दी जाती है, अब तो शायद परंपरा कुछ छिन्न हो गई, लेकिन जन्म घुट्टी का संस्कार उसमें भी उसे कोई मंत्र दिया जाता था। और हम तो उस संस्कृति में पले और बढ़े लोग हैं जिनको बचपन से कहा जाता था सत्यम वद धर्मम चर। तो ये चीजें हमारे जीवन के अंग है और हमें इसे अनुरूप लेकर के चला। धन्यवाद। अगला श्री अजय गुप्ता जी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री ओम प्रकाश गुप्ता। श्री अजय गुप्ता जी हैं, श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता हैं, ओम प्रकाश गुप्ता भी नहीं है। चलिए उसके बाद डॉक्टर हीरालाल साहा जी जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उपस्थित हैं। चलिए श्री डॉक्टर हीरालाल जी वरिष्ठ चिकित्सक। और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री रुचि कुजूर अल्पसंख्यक मोर्चा जिला के अध्यक्ष हजारीबाग से, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुश्री रुचि कुजूर। आदरणीय प्रमाण सागर जी और मुनि द्वय को मैं के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मेरा एक प्रश्न है कि मैं जब भी आप यहाँ आए हैं मैं कुछ से आपसे सीखा हूँ। आज मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ जो हमारे समाज को ऊंचाई तक नहीं ले जा रहा है। मेरा जीवन विदेशों में बहुत कटा है। मैं 11 साल तक इंग्लैंड में था। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हमारे समाज में नहीं हो पाई है जितना मैं उम्मीद करता था। मैं समझता हूं कि आप अगर चाहेंगे तो एक दृष्टांत के रूप में हजारीबाग में मैं उसकी शुरुआत कर सकता हूं। एक स्कूल से एक बच्चा जब पैदा होता है
तो 5 साल तक उसके ब्रेन का मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और उसके बाद जो है सो 15 साल तक उसमें फंक्शनल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद चाहे उसके कितना हो कोशिश कीजिए उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इस उम्र को अगर आप नहीं संभाल सकिएगा तो हम सोचते हैं मनुष्य जीवन बेकार हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि दृष्टांत के रूप में अपने समाज के लोगों से कहिए कि एक स्कूल और एक चिकित्सालय खोलें। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ इस उम्र में भी, और मैं पूरे झारखंड को एक उदाहरण दूंगा कि कैसे चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे स्कूल होने चाहिए। डॉक्टर साहब का सुझाव बड़ा प्रासंगिक है, लेकिन डॉक्टर साहब आपको मैं कहना चाहूँगा, आप स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, समय ऐसा आ गया कि अब स्कूल बंद होने लगे। हजारीबाग में जैन स्कूल खुला था, मैं उसका ही छात्र रहा हूँ, और ऐसा स्कूल, इतना प्रतिष्ठित स्कूल जिसमें प्रवेश के लिए पैरवी करनी पड़ती थी, जिसका रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा रहा करता था, और हाई स्कूल के लिए हिंदू हाई स्कूल, ये दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था और पूरे जिले में इनका जबरदस्त नाम था। मैं समझता हूँ हम लोगों के और हम लोगों के बाद की 1-2 पीढ़ी कि हर प्रमुख व्यक्ति कहीं न कहीं से इन स्कूलों से जुड़े होंगे, विद्यालयों से जुड़े होंगे। लेकिन वर्तमान में एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन गई, इसे अब चैरिटेबल तरीके से संचालित कर पाना बहुत कठिन हो गया है। यही हाल मेडिकल का है। डॉक्टर साहब आपको बताऊं, मेडिकल के लिए रांची में भगवान महावीर चिकित्सालय की स्थापना कराई गई। उसका शिलान्यास हमारी उपस्थिति में ही हुआ, प्रेरणा भी थी, लेकिन चलाना इतनी बड़ी चुनौती हो गई कि अंततः समाज को मेडिका के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ा, और आज समाज चाह करके भी जैसा चाहती वैसा नहीं कर पा रही है, बहुत हल्का सा चैरिटी हो रहा है। तो ये जो एक समस्या है, देश में ऐसे कई अस्पताल खुले हैं जिनको देखकर अब लगने लगा है कि समाज के द्वारा चैरिटेबल तरीके से अस्पताल चला पाना आज के समय में बहुत टेढ़ी खीर है। रांची का अनुभव तो बाजू का है ही, देश में ऐसे कई अस्पताल जिनको खोलने के बाद चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी, क्योंकि आप चैरिटेबल हॉस्पिटल में ज़्यादा चार्ज कर नहीं सकते। डॉक्टरों को पैसा चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को फुल फैसिलिटी चाहिए, वो कहाँ से निकाले। और एक बड़ी चुनौती अच्छे अस्पतालों में ये आती है कि छोटी जगहों में अच्छे डॉक्टर टिकते नहीं हैं। डॉक्टर आते हैं, साल 2 साल में अपना रंग जमाते हैं और अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं। बड़ी समस्याएं आती हैं। फिर भी आपने सुझाव दिया है, समाज को विचार करना चाहिए, पर मैं ये चाहता हूं ये हो तो अति उत्तम है, पर ऐसा न भी हो पाए तो सेवा का एक दूसरा प्रकल्प मुझे ज्यादा व्यवहारिक दिखता है। कुछ ऐसी व्यवस्था समाज में बनाई जाए कि जो लोग असमर्थ हों, आर्थिक रूप से कमजोर हों, उनकी चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर दी जाए तो भी बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये कार्य ज्यादा व्यवहारिक होगा। और आपने सुझाव रखा, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि मैं सहयोग दूंगा, लेकिन 75 तो पार कर गए। कर गए होगा कि नहीं कर गए? सही बोल रहा हूं कि नहीं? कर गए ना? तो अब 75 पार कर गए। अब आपके कहने से काम नहीं होगा। काम तो तब होगा जब जवान आगे आएंगे।
जो कम से कम 25 साल तक अपनी सेवा देने की सामर्थ्य रखते वो आगे आए, तब कार्य होगा। आपने सुझाव दिया और मैं उसको तुरंत लेकर के समाज को कुछ प्रेरित करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मुझे उसके दूरगामी परिणाम बहुत साफ सुथरे नहीं दिखते। फिर भी यदि ऐसी कोई योजना हजारीबाग शहर में बनती है, और ये केवल जैन समाज की बात नहीं है, सर्व समाज मिलकर ये कार्य करती है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और इसकी ठोस योजना बनानी चाहिए और समाज को एक अच्छी उपलब्धि हो सकती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री रुचि कुजूर, जो अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला अध्यक्ष हजारीबाग से। यहाँ लिखा है झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष हजारीबाग। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सचिन खंडेलवाल, पत्रकार। बहुत बहुत नमस्कार महाराज जी, और हमारे समाज और हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमन। मेरा ये प्रश्न है कि हम सफल अपनी ज़िंदगी में किस तरह बन सकते हैं और किस बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से हम सबको खुश रख सकते हैं। हम लोग सोचते तो बहुत है कि हम सबको खुश रख पाए बहुत, मगर एक के पास जाते हैं तो फिर दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरा के पास जाते हैं तीसरा नाराज हो जाता है। आपका 2 सवाल है। पहला, हम सफल कैसे हों, और दूसरी बात, हम सबको खुश कैसे रखें। देखिए, सफलता है क्या, सबसे पहले ये समझिए। किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। तो इस अर्थ में हर व्यक्ति के सफलता के अलग अलग मायने हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग है। आप जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही हैं, जो आपका अपना लक्ष्य है, उस तक पहुंच जाना ही आपकी सफलता है। कैसे पहुंचे? 4 बातें सफलता के मंत्र के रूप में आप सबको दे रहा हूं। सबसे पहली बात, दृढ़ आत्मविश्वास। अच्छा पक्का आत्मविश्वास होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस। जो काम मुझे करना है वो मैं कर सकता हूं, ये अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। दूसरी बात, वज्र संकल्प। जो हमें करना है उसके लिए ठान लो कि करना ही, करके ही रहना है। तीसरी बात, कठोर मेहनत, कड़ा परिश्रम। जो हमें करना हो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो, चाहे जो हो। हमें हमारे लक्ष्य को देखना है और कुछ नहीं करना है। और चौथी बात, सकारात्मक सोच। हर सफल मनुष्य के जीवन चरित्र को पलटकर आप देखेंगे तो ये 4 बातें किसी न किसी रूप में समाहित मिलेगी, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबद्ध क्यों ना हो। तो ये 4 बातें फिर से दोहरा रहा हूं। दृढ़ आत्मविश्वास, वज्र संकल्प, कठोर मेहनत और सकारात्मक सोच लेकर के चलिए। आप जहां पहुंचना चाहती हैं पक्के तौर पर पहुंचोगे, उसमें कोई संशय नहीं। दूसरी बात, हम सबको खुश कैसे रखें, ये बहुत कठिन काम। सबको खुश रख पाना बड़ा कठिन काम है, और खासकर राजनीति में रहने वालों का तो बड़ा बुरा। पर एक किस्सा सुना देता हूं। एक कवि अपने नेता मित्र से मिलने के गया, नेता मंत्री था, उसकी कार्यक्रम बहुत व्यस्त थे। बोला चलो मुझे कुछ दौरे पर चलना है, तुम भी साथ चलो, रास्ते में बातचीत हो जाएगी। सुबह से शाम हो गई, 10 मीटिंग हुई और सब जगह लोग लंबे लंबे ज्ञापन उनको दिए। बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की और वो सब अपने सेक्रेटरी को हाँ ऐसा वैसा ऐसा इशारा करते गए। और थक हार कर जब घर आए, उसने कहा भैया तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी व्यस्त है,
बोले भाई लगा रहता है। बोले रोज ऐसा ही होता? बोले हमको तो रोज ऐसे ही करना पड़ता है। तो बोले इतना सब लोगों के बीच रहने के बाद, लोगों की इतनी बातें सुनने के बाद तुम घर आके करते क्या? सबकी बातें इतना सुनने के बाद घर आके करते क्या हो? उन्होंने कहा सबसे पहले मैं अपने कान का ठप्पा बाहर निकालता। समझ गए? बस यही एक मंत्र है, सुनो सबकी, करो मन की, पर प्रतिक्रिया ऐसी मत करो जिससे सामने वाला नाराज हो सके। और इसका एक ही उपाय है, हम खुद खुश रहेंगे ना तभी औरों को खुश रख सकेंगे। तो हम खुश रहें, खुश रखेंगे। जहां लगता है कि खिन्नता का प्रसंग है, ठप्पा लगाना। श्री सचिन खंडेलवाल पत्रकार, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रंजन चौधरी मीडिया प्रभारी हजारीबाग। जिनके नाम की घोषणा हो कृपया आज अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तो माइक आप तक हैंड ओवर करने में समय बचेगा। सचिन खंडेलवाल। द्वय मुनिवर के चरणों में खंडेलवाल समाज की ओर से नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। महाराज जी, एक सवाल है हमारा। हम नौजवानों को उत्तम जीवन जीने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया, जिससे हमारे समाज और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखा जा सके। नौजवानों को उत्तम जीवन जीने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपके लिए भी 4 बातें देता हूं। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सोच सकारात्मक हो। दूसरी बात, संस्कारवान जीवन जीना चाहिए, संस्कारों का ख्याल रखना चाहिए। यदि हम अपने मूलभूत संस्कारों की तरफ ध्यान रखें तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की विसंगति नहीं होगी। आज के समय में सबसे ज़्यादा कमी है तो एक तो लोगों की सोच नकारात्मक है, और दूसरी बात संस्कारों की घोर उपेक्षा। आज लोग संस्कारों को मूल्य नहीं देते, महत्व नहीं देते, जबकि ये हमारे जीवन का मूलभूत तत्व है। हमें अपने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कारों को सदैव साथ लेकर के चलना चाहिए, इसी में हमारा जीवन बेहतर होगा। तीसरी बात, बुराइयों से बचना चाहिए। जितनी भी व्यसन है, बुराई है, उनसे हमें दूर होकर रहना चाहिए। जब तक हम बुराइयों को गले लगा के रखेंगे, जीवन को कभी ऊंचा नहीं उठा सकेंगे। बुराइयां हमारे जीवन को लीलती है, हमारे जीवन के आंतरिक सौंदर्य को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। इसलिए हमें बुराइयों से पूरी तरह बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहली बात, सकारात्मक सोच। दूसरी बात, अपने आप को संस्कारों और सरोकारों से जोड़ कर रखें। तीसरी बात, बुराइयों से बचें। और चौथी बात, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, लक्ष्य विमुख ना हो। आज का युवक लक्ष्य विमुख हो गया, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन जीवन जी रहा है। अगर लक्ष्य है भी तो बड़ा उथला है, या रोज अपना लक्ष्य बदलता है, तो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा जीवन अर्पित कर देना चाहिए, तभी वो खुद और अपने समाज के लिए एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सके। श्री रंजन चौधरी जी, जो मीडिया प्रभारी और विधायक हैं हजारीबाग से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुदेश चंद्रवंशी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। श्री रंजन चौधरी। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में सादर नमन वंदन। गुरुदेव जी, वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को कैसे परखा जाए? आज हम किसी से आत्मिक संबंध बनाते हैं, मित्रवत संबंध बनाते हैं, उनके साथ बड़ा प्रेम भाव जागृत होता है, और कुछ दिन के बाद लोग टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, तब बड़ा दुख होता है। ऐसे में किसी मित्र को या किसी व्यक्ति को कैसे परखा जाए? देखिए, ये एक बड़ा कठिन काम है। मेरे अंदर क्या है
ये मैं जान सकता हूं, आप नहीं। आजकल ये तो बहुत ट्रेंड बन गया है, लोग ऊपर कुछ होते हैं, भीतर कुछ होते हैं। हमारे पास या साधारण व्यक्ति के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं कि सामने वाले की मन की बात जाने ले। तो हमारे सारे संपर्क सामने वाले के व्यवहार के अनुसार होते हैं। जैसा व्यवहार सामने वाले का दिखे उसके अनुरूप हम उससे अपना व्यवहार और बर्ताव करें। ये कार्य हम करें, उसके अनुरूप व्यवहार बर्ताव करें, लेकिन इसके बाद धोखा हो जाए तो क्या करें? तो हम लोग एक कहावत पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। समझ गए? तो यहां जितने सब दूध से जले हैं और छाछ पीने का मौका आ रहा है तो थोड़ा फूंक मार लो, फिर पियो। सीधे सीधे गटकने की कोशिश मत करो। हमें एकाएक किसी पर विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए। अविश्वास मत करिए, शंका मत करिए, पर अंधा भरोसा भी मत कीजिए। उसे निकटता से देखिए और जैसे जैसे उस समझते में आते जाए वैसा वैसा अपना व्यवहार बनाते रहिए। यही एकमात्र मार्ग है, अन्यथा लोग एक दूसरे के धोखे और विश्वासघात के शिकार तो होते ही हैं। और इसके साथ साथ अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि औरों से संपर्क और संबंध रखने के बाद भी हमें उनके प्रति कोई अपेक्षा रखने की जरूरत ना पड़े, ताकि कदाचित हमारी उपेक्षा भी हो जाए तो हम उससे प्रभावित ना हों। ऐसा उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होता है जो किसी पर ज्यादा भरोसा और अपेक्षा रख लेते हैं, और जब वो अपेक्षा टूटती है तो मन टूट जाता है। इसलिए हिसाब से चले। श्री सुरेश चंद्रवंशी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के, और उसका त्याग देंगे श्री प्रमोद खंडेलवाल पत्रकार। दोनों मुनियों को नमन करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, मुझे भी जिज्ञासा है, मैं भी एक प्रश्न करना चाहता हूं इस शंका समाधान के समय। अनैतिक कार्य करने वाले नैतिक कार्य करने वालों से ज्यादा प्रगति कर जाते हैं, जिससे लोगों में भ्रम पैदा होता है और लोग अनैतिकता की ओर बढ़ते हैं। इसका समाधान क्या है, मुनि श्री जी से जानना चाहता हूं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। अनैतिक कार्य करने वाले नैतिक कार्य करने वालों से ज्यादा प्रगति कर लेते हैं, और स्वाभाविक है। आपने कभी देखा कि चंदन का पेड़ किसी को लगाते देखा है? देखा होगा कहीं ना कहीं चंदन लगाया हुआ है। चंदन का पेड़ कैसे बढ़ता है? चंदन के पेड़ को बढ़ने में वर्षों लग जाते हैं, पर बेशरम जिसको आप लोग थेथर बोलते हैं, थेथर कैसे उगता है? कहीं भी फेंक दो फट से पनप जाता है। पनपता है कि नहीं? तो अनैतिक कार्य की प्रगति थेतर की तरह है, जो चाहे जहां बढ़ जाए, बेशरम के पेड़ की तरह बढ़ जाए, और हरा भरा रहता है। गर्मी में भी हरा होता है, पर किसी काम का नहीं होता। और नैतिकता के साथ होने वाला विकास चंदन के पेड़ की तरह है, जो एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है और सर्वत्र सुगंध फैलाता है। तो पहली बात, अगर अनैतिकता से कोई बढ़ रहा है तो वो प्रगति दिख रही है, पर वास्तविक प्रगति नहीं है। मैं आपको दो बातें कहूंगा। अनैतिक व्यक्ति को संपन्नता मिल सकती है, अनैतिक व्यक्ति के पास प्रतिष्ठा हो सकती है, अनैतिक व्यक्ति रसूखदार बन सकता है, अनैतिक व्यक्ति का दबदबा हो सकता है, पर अनैतिक व्यक्ति के दिल में प्रसन्नता नहीं हो सकती। नैतिक व्यक्ति गरीब हो सकता है, नैतिक व्यक्ति की साख कमजोर हो सकती है, नैतिक व्यक्ति साधारण हो सकता है, नैतिक व्यक्ति अभावग्रस्त हो सकता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता सदाबहार रहती है। अब हमें ये देखना है क्या चाहिए, संपन्नता या प्रसन्नता? क्या चाहिए?
अगर संपन्नता चाहिए तो उसके लिए तो एक वेश्या जितनी आसानी से पैसा कमाती है, एक मेहनत कर महिला नहीं कमा पाएगी। एक मेहनत कश महिला पूरे दिन मजूरी करेगी तो उसको 300 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी, और एक वेश्या अपने थोड़े से जिस्म फरोशी से हजारों से खेल लेती। पर सवाल पैसे का नहीं है, सवाल अपनी नैतिकता का है। वो हजारों कमा करके भी अंदर से पीड़ित है, और ये 300 कमा करके भी अंदर से संतुष्ट है। आप किसे अपना आदर्श मानेंगे? तो ये चीजें दिखती है, होती नहीं है। चीजें जैसी दिखे वैसे ही हो, ये कोई जरूरी नहीं। एक बार एक युवक ने सवाल किया, महाराज बहुत सारे लोग जो गंदे कर्म करते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते दिखते हैं, और लोग जो धर्म कर्म में विश्वास रख करके चलते हैं, सात्विकता का जीवन जीते हैं, वे बड़े अभाव में दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि धर्म करने से क्या फायदा, उसका ही रास्ता अच्छा है। वो मैं उत्तर प्रदेश में था तब की बात की उसने, एक आदमी का उदाहरण भी दिया था। तो मैंने कहा देख उस आदमी को देखा तुम? हाँ। बोले तुम कभी देखिए जब वो बाहर निकलता है तो क्या होता है? बोले 4 बॉडीगार्ड साथ जाते हैं। बोले क्यों? महाराज उनको खतरा है। खतरा है? किससे खतरा है? कोई हमें उड़ा न दे, नेता था वो, प्रतिद्वंदी का खतरा, कहीं कुछ कर ले। मैंने कहा ऐसे लोगों को देखो तो अपने ही बच्चों से भी उनको खतरा होता है। वो हमेशा शंका में जीते हैं। लेकिन कोई ईमानदार आदमी हो, उसे क्या, वो तो बेखौफ कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत है? तो ये सब चीजें हमें समझना चाहिए। एक दूसरा उदाहरण आपको देता हूं। कोई व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा हो, टिकट कटा करके बैठे तो अपनी सीट पर निश्चिंतता से चलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने टिकट नहीं कटाई और यात्रा करे तो क्या होगा? बिना टिकट अगर ट्रेन में सवार हो गया है तो क्या होगा? हर व्यक्ति के चेहरे में टीसी नजर आएगा। हो सकता है वो व्यक्ति अपनी चतुराई से बिना टिकट की यात्रा में भी सफल हो जाए, लेकिन उस टिकट की यात्रा जरूर होगी, खटका होगा। बिना टिकट की यात्रा करने में सफल भले हो जाए पर मन में खटका होगा। तो मैं आपसे कहता हूं, नैतिकता के साथ जीवन बिताना, टिकट कटाकर यात्रा करना है, और अनैतिकता से जीवन जीना, बिना टिकट की यात्रा करनी है। इसलिए हम टिकट के साथ चलें। श्री प्रमोद जी खंडेलवाल पत्रकार उस बात तैयार रहेंगे। श्री उमेश प्रताप जी जो ब्यूरो प्रमुख हैं सम्राट समाचार पत्र के, वरिष्ठ पत्रकार। नमस्ते, नमस्ते। सबसे पहले मैं प्रमोद खंडेलवाल पत्रकार हजारीबाग। 8 वर्षों के बाद आज आपका दीदार हजारीबाग की जनता को हुआ है। हम तहे दिल से नमन करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं गुरुवर। मेरा सवाल, आज के परिवेश में, आज के दौर में झूठ का बोलबाला बहुत ज्यादा है मुनिवर, क्या कुछ है ये? कैसे लगाम लगेगा झूठ पर? सच्चाई आज के दौर में, आज के परिवेश में गौण हो चुकी है, क्या कुछ कारण है इसके पीछे? देखिए कलयुग है, कलयुग में झूठ का बोलबाला दिखता है, पर यह भी देखिए कि झूठ भी तभी तक चलता है जब तक वह सत्य की पोशाक पहन कर निकलता है। समझ गए? झूठ नहीं चल रहा है, झूठ ने सत्य के कपड़े पहन लिए। एक बार ऐसा हुआ, सत्य और झूठ दोनों घूमने चले। रास्ते में एक नदी पड़ी, दोनों ने स्नान किया। स्नान करने से पहले कपड़े उतारे और सत्य थोड़ा डुबकी लगाया, असत्य पानी में गया और झट से बाहर निकल आया। और उसने क्या किया, अपने कपड़े तो छोड़ दिया और सत्य के कपड़े फटाफट पहन करके बाजार में निकल गया। लोगों ने झूठ को सत्य समझकर पूजना शुरू कर दिया और सत्य जो था वो सोचा झूठ के कपड़े तो मैं पहन नहीं सकता, तो वो वहीं दबा हुआ है। सत्य अभी दबा हुआ, बिना कपड़े के घूमने में वो समर्थ नहीं महसूस करता
और झूठ के कपड़े पहन नहीं सकता, तो सत्य एक तरफ दब के रह गया, छिपके रह गया, और झूठ सत्य के कपड़े पहन करके घूम रहा है। लेकिन ध्यान केवल इतना रखना है, जिस दिन उसकी असलियत प्रकट होगी, झूठ का पर्दाफाश होगा, सत्य की अपने आप प्रतिष्ठा होगी। हर युग में असत्य की तरफ झुकाव होता है, लेकिन असत्य में स्थिरता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये कलयुग है, कलयुग में असत्य की बहुलता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। इसलिए हमें सत्य के प्रति अपनी निष्ठा बनाकर रखनी चाहिए और असत्य से झुकाव कम करना चाहिए। सन्मार्ग समाचार पत्र के ब्यूरो प्रमुख श्री उमेश प्रसाद जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हजारीबाग से, और उसके बाद तैयार रहेंगे ये सद्भावना पदयात्रा के पुण्यार्जक परिवार, महापदयात्रा के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल परिवार मुन्नौज कुंज और कन्नौज मुंबई से श्रीमती आरती जैन। परमान मुनि सागर जी का हजारीबाग के वसुंधरा पर सादर नमन है। मेरा 2 सवाल है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सवाल है। पहला सवाल है कि लाखों वर्षों से चरित्र का लिबास पहनाने के लिए जो ऋषि मुनियों को प्रयास हो रहा है, ये चरित्र का लिबास आज तक लोगों ने धारण क्यों नहीं किया। दूसरा सवाल ये है कि जब ईश्वर उपासना के केंद्र में विद्वान है, जब ईश्वर उपासना के केंद्र में विद्वान है, तो पृथकतावादी विचार और नफरत और हिंसावादी विचार दुनिया में पांव कैसे पसार रहा है। 2 विचार सवाल है मेरा। बहुत अच्छा सवाल है, आप थोड़ा खड़े रहें। पहला सवाल आपका है कि जब लाखों वर्षों से चरित्र के लिबास को पहनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो भी अभी तक चरित्र निखर क्यों नहीं पा रहा है। मैं आपके प्रश्न को थोड़ा संशोधित करता हूं। संतों ने चरित्र के लिबास को पहनाने का प्रयास नहीं किया, कुचरित्र के लिबास को उतारने का मार्गदर्शन दिया। जिन्होंने अपने अंतस से कुचरित्र के कपड़ों को उतार दिया, उसका सुचरित्र अपने आप प्रकट हो गया, वो जीवन में धन्य हो गया और पूरी मानव जाति के लिए आदर्श बन गया। लेकिन जो लोग माया मोह में फंसे हैं, वो संतों की बात सुन भले लेते हैं, स्वीकार कितना करते हैं। तो जब तक अपने इस लिबास को उतारोगे नहीं, चरित्र का विकास कैसे होगा। तो जो हमने कृत्रिमता, कुटिलता, जटिलता की चीजों को अपना लिया, जो हमारे चरित्र में बनावटीपन ला रही, उसे जब तक हम हटाएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन की वास्तविक खिलावट कैसे होगी। तो हम इन सब चीजों से बचे। संतों को सुनने मात्र से काम नहीं होगा, सुनने के बाद स्वीकारना होगा, और स्वीकारने के बाद जीवन को सुधारना होगा, तब बदलाव होगा। और फिर ये भी थोड़ा देखना है, लाखों वर्षों से लोग संतों को तो सुन रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन संतों को कितनी देर सुनते हैं और दुनियादारी की बातें कितनी देर सुनते हैं। आप तो मीडिया वाले हो, हम लोगों से कितनी देर सुनोगे। संतों से 1 घंटा दिन भर में, ज्यादा से ज्यादा, वो भी सब लोग नहीं, 100 में 1-2 ही हैं जो नियमित सत्संग करते होंगे। पर आप लोग अपनी मीडिया के माध्यम से 24 घंटे क्या परसते हो, आप सोच लो। तो अब ये देखो हमारा 1 घंटे का कितना असर होगा। फिर भी ये गनीमत है कि 1 घंटे का भी असर उतना हो जाता है जो लोगों को बचा रहा है। इसलिए इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, ईश्वर हमारे उपासना के केंद्र है, तो फिर आपस में वैमनस्य, विद्वेष और नफरत की भावना क्यों। दरअसल हमारी ये जो वैमनस्य और विद्वेष की भावनाएं हैं, इसके पीछे ईश्वर कहीं बाधक नहीं है, धर्म कहीं बाधक नहीं है। ये सब हमारे अंदर की क्षुद्रताओं की उपज है। व्यक्ति की सोच जब क्षुद्र और संकीर्ण बन जाती है, तो धर्म के नाम पर भी कट्टरवादी मानसिकता से ग्रसित हो जाता है।
और वो धर्मी कम धर्मांध ज्यादा बन जाता है। और जब जब धर्मांधता हावी हुई है, मानवता को सिसकी भरना पड़ा है। तो हमें चाहिए हम धर्म के प्रति दृढ़ रहें, पर धर्मांधता से अपने आप को बचा के। धन्यवाद। पुण्यजत परिवार की ओर से श्रीमती आरती जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे महापदयात्रा के संयोजक श्री रमेश जी इंजीनियर सतना और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अल्पना जी। बोलो। गुरुदेव ज्ञान के दीप शांति की किरण है। गुरुदेव ज्ञान के दीप शांति की किरण है। इस संसार में सबसे गुरुदेव ही तारण तरण है। इस संसार में गुरुदेव ही तारण तरण है। मुनि द्वय को हृदय में बसा लो बंधुओं, मुनि द्वय को हृदय में बसा लो बंधुओं, क्योंकि इस दुनिया में गुरुदेव के चरण ही सबसे पावन है, सबसे पावन चरण है। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब मिलन और बिछड़न एक ही चित्र के दो पहलू हैं, जब मिलन और बिछड़न एक ही चित्र के दो पहलू हैं, तो मुस्कुराहट का अभिनंदन और आंसू का अपमान क्यों गुरुदेव? बहुत अच्छी बात है। मिलन और बिछड़न एक ही सिक्के हुए दो पहलू हैं, तो मुस्कुराहट का अभिनंदन और आंसू का बहिष्कार क्यों होता है या अपमान क्यों होता है? यही तो बात विडंबना है। लोग अगर इस सच्चाई को समझ ले तो मिलन और बिछड़ों में एक रहे, आंसू और मुस्कान में भी एक रहे। हमें इस जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए। एक दिन गुरुदेव ने 4 पंक्तियां कही थी, यहाँ मिलन गा रहा है, उधर विरह रो रहा है। यहाँ मिलन गा रहा है, वहां विरह रो रहा है। आवागमन का ये क्रम पूछ रहा है, हे मानव तू कहाँ जा रहा है? जीवन की सच्चाई को समझे, जीवन धन्य होगा। हाँ। श्री रमेश जी इंजीनियर और श्रीमती अल्पना जी जो महापदयात्रा के संयोजक हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगी महिला मिलन हजारीबाग। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमस्तु। मुनिश्री, हजारीबाग में आपके चरण पड़े, विभिन्न नगरों से होती हुई आपकी यात्रा चल रही है। सभी जगह आपके चरण उस नगरवासियों को प्राप्त हो रही है। यहाँ कुछ विशेष देखने को मिला मुनिश्री मुझे, वो मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ उस चीज का उल्लेख किए बिना। प्रवेश की पूर्व संध्या पर कल जब आपका शंका समाधान का कार्यक्रम आरोग्य में आपका प्रवास था, वहां शंका समाधान का कार्यक्रम था, तो अमूमन मैंने देखा है कि जिस शहर में नगर में प्रवेश होता है तो नर नारी सभी लोग स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अद्वितीय चीज देखने को मिली कि इस नगर के पशु पक्षी भी आपका स्वागत कर रहे थे। और मैं इस चीज सिद्ध करके बता रहा हूं मेरा श्री। आरोग्यम के बाहर जो पेड़ हैं उस पर पक्षी जब तक आपका शंका समाधान प्रारंभ नहीं हुआ तब तक तो कलरव कर रहे थे, और जैसे ही शंका समाधान प्रारंभ हुआ उनका कलरव बंद हो गया। इसका मतलब यह है कि वो मुनिश्री को सुन रहे थे। आज जो एक भगवानी देखने को मिली महाराश्री, सभी जगह अगवानी देखते हैं, लेकिन महाराश्री आज जो अगवानी देखी है, पहले तो मुझे कहीं से पता चला था कि ये लगभग 5 किलोमीटर की अगवानी है, तो मैंने मुनिश्री से जाके कहा था महाराश्री लंबा हो जाएगा 5 किलोमीटर, और खास करके मात्र शक्ति को चलने के लिए 5 किलोमीटर बहुत लंबा होता है। लेकिन आज जो मैंने देखा, सबसे ज्यादा तो मुझे लगता था मात्र शक्ति में ही उल्लास था। वो जो दिव्य घोष की जो ध्वनि गूंज रही थी, गुंजायमान वो कर रही थी मात्र शक्ति, हकीकत में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मार्ग 5 किलोमीटर नहीं और भी कई किलोमीटर होता तो मात्र शक्ति पीछे नहीं हटती। बहुत अद्वितीय वातावरण था, और वातावरण ऐसा निर्मित हो गया कि हजारीबाग में हमारा मन भी बाग बाग हो गया। एक बात, दूसरी बात फिर मैं बताऊं महाराश्री, अगवानी का क्रम आगे बढ़ता जा रहा था।
एक जगह से टर्न लेना था, जैसे वो टर्न लिया है अगवानी में, वो वातावरण अलग ही सुगंधित हो गया। मेरी दृष्टि यहाँ गई कि ऐसा क्या यहाँ हुआ। एक पेड़ था आम का, और आम की व्यवहार की सुगंध ऐसी भोग रही थी, लेकिन मुझे लगा जैसे ये पेड़ भी मुनिश्री का स्वागत कर रहे हो, मुनिश्री की अगवानी में अपना उपस्थिति प्रदान कर रहे हो। दूसरी तरफ दृष्टि पड़ी, एक बोर्ड लगा हुआ था, लिखा हुआ था मुनि प्रमाण सागर मार्ग। हकीकत में मन जो मैंने कहा प्रमुदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के नगर प्रशासन को, नगरवासियों को, कि जिनकी प्रेरणा से ये मुनिश्री प्रमाण सागर मार्ग बना होगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी जिनके माध्यम से बना हो उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। और चाहता हूं कि ये नगर जो है ना, आज इस नगर में हकीकत में सभी की नजर लगी हुई थी। हम कहते हैं हमारे नगर में स्वागत हुआ, हमारे नगर में स्वागत हुआ, हमारे नगर में स्वागत हुआ। मैं कहता हूं, बोले बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं, ये भारतवर्ष का वो नगर है जहां पूरा भारतवर्ष का अधिकार बराबर से अपना अधिकार मांगता है। हजारीबाग वो नगर है, हजारीबाग को वो गौरव प्राप्त है। उसके बाद हजारीबाग वालों ने जो हम सभी को आतिथ्य प्रदान किया, मराश्री में इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये आपका नगर है, ये तो है हम लोगों का नगर। लेकिन कल से मराश्री जब लोग देखा, हम लोगों को लग नहीं रहा कि हम कहीं कोई यात्रा में जा रहे हैं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल मेहमान बन के आए हैं, और मेहमान बन के पड़े हुए, हाथ में पानी, हाथ में चाय, हाथ में नाश्ता, हाथ में खाना। मैं आपके आतिथ्य के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ एक निवेदन और आप सभी से करना चाहता हूँ। जैसी अगवानी आप सभी ने यहाँ पर की, परम पूज्य मुनिवर का भव्य मंगल प्रवेश आप सभी को मालूम है, सम्मेत शिखर जी में होने जा रहा है 4 तारीख को। आप सभी लोग ऐसी ही उपस्थिति प्रदान कर ऐसी भव्य अगवानी का स्वरूप वहां निर्मित करेंगे। तो बस मेरा आपसे निवेदन है। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। श्री महिला सम्मेलन हजारीबाग एक से स्पष्ट करेंगे, उसके बाद बंधु श्री सुरेश जी, सुधा जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आप अब मैं बोलूंगी तो आप ओम ही बोलेंगे, लेकिन मैं कुछ बोलूंगी नहीं कि अतिक्रमण हो जाएगा। मन मेरा पुलकित हुआ है देख लो, आज गुरुवर मेरे द्वारे आए हैं। भाव से हम वंदना तेरी करें, ज्ञान ज्योति की ललक यहाँ छाई है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। एक प्रश्न था, जिनेंद्र जिन, अच्छा नहीं सुने, बोलो बोलो। हाँ। जिन महाराज श्री इन्होंने नहीं सुना, एक बार। हाँ, बोलो बोलो। अरे सागर जी के क्या बोले, मैंने सुना ही नहीं। जल्दी बोलो। हाँ, टाइम जल्दी बोलो। हाँ हाँ बोलो। सोहनी नंदन थारो अभिनंदन करा मैं बारंबार, और सोहनी नंदन थारो अभिनंदन करा मैं बारंबार। घना ही फकलाट करावा, जय हो गुरुदेव हमारा। घना ही फकलाट करावा, जय हो गुरुदेव हमारा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। प्रश्न ये था महाराज श्री, जिन किसे कहते हैं, जिनेंद्र किसे कहते हैं, और जितेंद्र किसे कहते हैं? जिन किसे कहते हैं, जिनेंद्र किसे कहते हैं, जितेंद्र किसे कहते हैं, ये तुम्हारी पोती या पोता पूछता तो ज्यादा आप पूछ रहे हो जिन, जितेंद्र और जितेंद्र किसे कहते हैं। तीनों ये तो बच्चों का सवाल है। फिर आपने पूछा, हो सकता बच्चों ने ही आपसे पूछा हो और उत्तर न बना हो तो हम दे देते हैं, और ऐसा होता है। बहुत सारे बड़े लोगों को इनका उत्तर नहीं हुआ। जिन शब्द का अर्थ क्या है? जीतने वाला, जो अपने दोषों, दुर्बलताओं और बुराइयों को जीतता है, विकारों को जीतता है, वह जिन है। जिन एक साधक है। और जिनेंद्र यानी जिसने, जिनों में जो इंद्र यानी प्रधान है उसको बोलते जिनेंद्र। और जितेंद्र जिन्होंने इंद्र को भी जीत लिया, या जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसे जितेंद्र कहते हैं। ये सब भगवान के नाम आते हैं। एक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुरेश जी, सुधा जी, सौरभ जी, पाटो जी, हजारीबाग जो गुणायतन ट्रस्टी है। अब आज ट्रस्टी बने। और बंधुओं, आज ये गुणायतन से
ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। जोरदार करतल ध्वनि वंदन दीजिए और वंदे ये परिसर जहाँ की संघ का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित है। ये कॉम्प्लेक्स श्री सुरेश जी सुधा जी का ही है, जिन्हें सौभाग्य श्री सुरेश जी सुधा जी सौरभ जी जिनके कॉम्प्लेक्स में आज संघ का सम्मेलन आयोजित है और आज वे गुणायतन के ट्रस्टी स्वरूप में और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रताप जी छावड़ा, श्री राजकुमार जी अजमेरा हजारीबाग और सुनील अजमेरा गुणायतन के सह मंत्री। चलिए श्री सुरेश जी सुधा जी सौरभ जी पाटोदी बंधुओं, मैं आपको सौभाग्य की पाटोदी जी बहुत सराहना कर रहा हूँ। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन का ट्रस्ट बना दिया है। गुणायतन ट्रस्टी जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। सुरेश जी का सम्मान कर रहे हैं हमारे राजकुमार जी मेरा गुणायतन ट्रस्टी और श्री प्रताप जी छावड़ा हमारे गुणायतन ट्रस्टी और सुनील जी अजमेरा जो गुणायतन के और श्री अतुल शाह शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, श्री अतुल जी शाह कन्नौज और श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, ये दोनों भी जो हमारे महापद यात्रा के पुण्यार्जक हैं और संयोजक हैं, ये भी सम्मान में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री सुरेश जी सुधा जी सौरभ जी पाटो जी हजारीबाग जोरदार करते अभिनंदन बंधु तालियों के योगदान से गुणायतन परिवार नित्य विजयत होता जा रहा है। और आगे बुलाना है क्या है गया इस प्रकार। हाँ एक बंधु और आज अनिल जी शेट्टी परिवार की ओर से आप सबों को उनके निवास स्थान पर गिनती का आमंत्रण है। आज वो देव का जो वहाँ निरंतर आहार संपन्न हुआ। अनिल जी अरविंद जी सेठी परिवार की ओर से पूरे समाज का वहाँ बुला हुआ है। आज उनके घर में गिनती का कार्यक्रम है। आप अधिक से अधिक संख्या में वहाँ अवश्य पधारें उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए। महिलाओं के लिए विशेषतः महिलाओं के लिए यह गिनती का कार्यक्रम है। कई लोग रह गए हैं, वो कल चले, उनको कल का कार्यक्रम घोषित कीजिए। कल का कार्यक्रम बता दीजिए भैया, यहाँ के संयोजक जी कार्यक्रम संयोजक। कल का कार्यक्रम कल मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक नगर से पधारे हम रतलाम से पधारे गुणायतन ट्रस्टी रमन मुदिता निविता श्री रमन निविता जो रतलाम से पधारे हैं, मध्य प्रदेश से गुणायतन ट्रस्टी हैं। सवाल भी कर लेंगे। और उनके बाद अशोक नगर से पधारे नरेश कुमार जी पंडित उपमंत्री जैन समाज वगैरह अपने साथियों के साथ खड़े हो जाएंगे। गुरुजी को मंदिर लेके आशीर्वाद करके माइक दो जल्दी। कहाँ है माइक वाले? दो ना, वहाँ चला गया। हाँ 2 मिनट। हाँ बोलो। देखो भाई। हाँ मुनीद भाई के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बागों की नगरी हजारीबाग में आपका जन्म हुआ तो निश्चित इन बागों में आपने आम तो तोड़े ही होंगे। उस बागबान ने आपको डांटा भी होगा। यहाँ आपके कुछ सहपाठी हैं, उनके साथ आप खेले भी होंगे। यहाँ हो सकता है आपके कोई टीचर भी हों, उन्होंने आपको डांटा भी हो। और भी आपके गृहस्थ के फैमिली मेंबर्स और भी कुछ फ्रेंड्स होंगे। तो जब आज आप उन सबसे फिर से मिले तो क्या आपको वो सब मेमोरीज रीमेमोराइज होती है या अब क्या होता है आप इन सब से मिलते हैं? तो ये सवाल तो मुझसे पूछने की जगह उन लोगों से पूछना चाहिए कि अब आपको कैसा लग रहा है। नहीं, उन्हें तो निश्चित बहुत अच्छा लगता होगा, पर हाँ सवाल मेरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मनुष्य की स्मृतियों में चीजें रहती है, लेकिन जब अंतर मन बदल जाता है तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। आज जब वो चीजें मेरे मनुष्य में आती है तो समझ में आता है बचपना क्या होता था, नादानी क्या होती थी, और बचपना और नादानी से मनुष्य क्या सीख सकता है और क्या खोता है, वो सब चीजें समझ में आती है। हाँ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु।
अशोकनगर के सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर, गुरु जी को नमोस्तु कर दें। यदि आप भी कोई प्रश्न है तो एक आध जने प्रश्न करने अशोकनगर। ये हमारे ललितपुर के पंकज पार्षद मोती जी, उनके मामा जी जो पंडित नरेश जी हैं, उनके साथ सब आए हैं, घर चार वंदन कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अशोकनगर की तरफ, समाज की तरफ से श्रीमान नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी एक शंका है। महाराज श्री गृहस्थ जीवन में रह करके इतनी विषमताओं के बीच में अपने आप को कैसे संभाला जाए कि इससे नवीन कर्म का बंध ना हो? देखिए, चीज़ों को नज़रअंदाज करने का अभ्यास करो। ये सब चीज़ें तो होगी, उनसे प्रभावित ना हो तो हम बच सकते हैं, उनसे उलझ जाएंगे तो जीवन कभी नहीं संभलेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की